हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर फ्रॉम राधा डेंटल केयर मुंगेर। आज हमारे पास एक पेशेंट हैं जो कि टीएमजी डिसलोकेशन के हैं। इनका टीएमजी डिसलोकेट हो गया है और देखते हैं क्लियरली कि पेशेंट मुंह बंद नहीं कर पा रहा है। लंबे समय से मुंह खुला हुआ ही है, जिसके कारण पेशेंट को काफी इरिटेशन होती है, काफी दिक्कत होता है, पेशेंट स्ट्रेस हो जाता है और यहाँ दर्द हो जाता है। तो इसके क्या कारण है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एक बार रेडियोग्राफिकली मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसा रेडियोग्राफ में दिखता है, वहीं से दिखाना या नजदीक करके दिखाओ। देर आर टू ओपीजी ओवर है। आप फर्स्ट ओपीजी जो कि पेशेंट का है और दूसरा ओपीजी जो एक नॉर्मल पेशेंट का है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि आप देखिए ना, नीचे वाला बोन जो जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा उसको मैंडिबल बोलते हैं, उसका कॉन्डाइलर प्रोसेस फोसा से बिल्कुल आगे की तरफ शिफ्ट कर गया है, फोसा से आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। वहीं एक नॉर्मल पेशेंट में देखेंगे कि बिल्कुल फोसा में है, फोसा में है ये कॉन्डाइलर। तो जैसे ही ये बाहर की तरफ निकल जाता है, पेशेंट मुंह बंद नहीं कर पाता है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से होता है पेशेंट की कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें, जिसमें से स्पीड में खाना खाना, तेजी में खाना खाना, एक साइड से ही च्यू करना, लेफ्ट या राइट साइड से ही खाना खाना। उसके साथ साथ जो मिसिंग दांत होते हैं पेशेंट्स के, उस तरफ उसको रिप्लेस नहीं करवाना। उनका जो अक्लूजन है वो बैलेंस अक्लूजन नहीं रहता है। एक तरफ से दांत निकला किसी वजह से, सड़न की वजह से, या फिर दांत आपने निकलवाया ट्रॉमा की वजह से, कुछ भी प्रॉब्लम रहा हो और वहां पर आपने दांत को रिप्लेस नहीं करवाया, तो आपके जो बैलेंस अक्लूजन है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, जिसके कारण भी हमें टीएमजी में काफी स्ट्रेस होता है। बाकी ट्रॉमा, चोट लगने से भी ये डिसलोकेट हो सकता है। बहुत ओल्ड पेशेंट्स में जोर से आपको यामिंग करने में, जिसको वासी लेना बोलते हैं, हाफी लेना बोलते हैं, लंबे समय से जोर से छींक देना, बहुत तेजी से हंसना, या बहुत बड़ा माउथ को ओपन करना, ये सारे पॉसिबल कारण हैं इस तरीके के टीएमजी डिसलोकेशन होने के। तो अभी देख रहे हैं ये पेशेंट मुंह खुला हुआ, अब ये बंद नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं इनका इलाज करूंगा और फिर इसको सही जगह पर हम लोग करेंगे। इनके मैंडिबल को सेट करेंगे ताकि इनका जो मैंडिबल का कॉन्डाइलर प्रोसेस है वो फोसा में आ जाए और पेशेंट आराम महसूस करे। इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा सलाह देना चाहूंगा वैसे सभी बिगनर्स डेंटिस्ट को, कि इस तरह के केस को क्या करना है। जो एक्सपीरियंस से ऑलरेडी जानते हैं, आजकल तो जो बिगनर हैं वो भी वेल ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो भी सब जानते हैं। बट ठीक है, मेरी तरफ से एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ और उसके साथ साथ आम लोग को भी थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि अगर ऐसा केस आपके घर में हो जाए और पेशेंट पूरा परेशान हो जाए, तो एक बार छोटी सी चीजें हैं, आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बहुत विशेष रूप से फोर्स नहीं लगाना है, या आप न ट्राई करें तो बेहतर है कि आप तुरंत नजदीकी अपने अच्छे दंत चिकित्सक को दिखाएं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर भी अगर दूर है डेंटिस्ट और मतलब रात में कभी ऐसा हो जाए, तो एक बार अपने से आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि अनकंट्रोल्ड फोर्स नहीं लगाना। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैंडिबल को, जो नीचे वाला जबड़ा है, इसको बोन को ऐसे होल्ड करना है और ऊपर में थंब से प्रेशर देना है। तो पहला फोर्स जो हमारा होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हल्का सा जबड़ा को बैलेंस वे में दबाना है, एंड देन बैकवर्ड, देन उसके बाद उसको पुश करना है फोसा में। चलिए इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं और पेशेंट का माउथ ओपन करें। जो ओपन माउथ है उसको हम लोग क्लोज करेंगे। चलिए बाबा, चलिए मुंह बंद करिए, अब मुंह खोलिए, आ करिए बड़ा सा। इस तरफ देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा लीजिए, आप रुकिए, अब बताऊंगा। बंद करिए, अब रुकिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। खांसी आ रही है अभी? अब बंद करिए, बंद करिए, यस। अब देखिए कि हमने नीचे डाउन करके, मतलब पहले डाउनवर्ड फोर्स दिया, फिर बैकवर्ड दिया, तो पेशेंट का अक्लूजन बिल्कुल अच्छा आ गया, ये अक्लूजन आ गया। हालांकि इनकी पेरियोडोंटाइटिस है, काफी पुअर ओरल हाइजीन है।
दांत भी मिसिंग है। और अभी मैं हिस्ट्री लूंगा कि कैसे खाना खाते हैं। बहुत अच्छा, खांसी वगैरह इनको कितने दिनों से है? बहुत लंबा मुंह खोल करके भी खांसी लेंगे ना तो ये बार बार ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इनका है ना प्रॉब्लम है। तो जो अभी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको, एक तो 1 सप्ताह 10 दिन तक बिल्कुल लिक्विड डाइट पर रहेंगे। दूध रोटी, दाल रोटी, खिचड़ी, दलिया, इस तरह का भोजन लेंगे जिसको बहुत चबाने की आवश्यकता ना पड़े। जोर से छींक आ जाए तो नीचे से हड्डी को ऐसे सपोर्ट देना है, बहुत बड़ा आ करके ऐसे ना उपवासी नहीं लेनी है। और जैसे इनको खांसी भी आ रहा है, थोड़ा गर्म पानी वगैरह खिलाइएगा, पिलाइएगा, और खाने के लिए कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा। और जब भी कुछ हो तो नीचे के बोन को, मतलब नीचे का हड्डी कैसे सपोर्ट देना है, ठीक है। दूसरी एक और बात बताना चाह रहा हूँ बिगिनर्स डेंटिस्ट को, कि अगर आप इसको परफॉर्म करने में पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है या पेशेंट दर्द महसूस कर रहा है तो आप एनेस्थाइज भी कर सकते हैं। ऐसे बिना एनेस्थेसिया का करना ज्यादा अच्छा है। जब एनेस्थाइज हो जाएगा तो आपका खुद का फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। बट अगर बिना एनेस्थेसिया का आप परफॉर्म करते हैं तो वो बेटर है कि बहुत ज्यादा टीयर या कुछ इस तरीके का नहीं होना। बाकी जो बार बार करते हैं, जिनको अनुभव है, बहुत इजीली हो जाता है। तो एक बार इसीलिए हम लोगों ने आम पब्लिक को भी बताया है कि अभी रात में ऐसा हो जाए, आसपास डेंटिस्ट नहीं हो, आसपास डॉक्टर नहीं हो, वेल क्वालिफाइड, आपको काफी दूरी और पेशेंट काफी परेशानी में हो, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नीचे वाला बोन को, इसको हड्डी को ऐसा ट्राई करना है, होल्ड करना है, ऊपर वाले थंब से थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करना है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड देन बैकवर्ड पीछे की तरफ पुश कर देना है। तो वो जो यहाँ का कॉन्डालर प्रोसेस है वो जाकर के फोसा में शिफ्ट हो जाएगा अपनी सही जगह पर, तो पेशेंट का ऑक्लूजन बन जाएगा। ये बाबा इधर एक बार देख लेते हैं, मुंह बंद करिए। तो अब इतना बड़ा नहीं, हाँ जब ऐसा रहता है तो आराम लगता है, अब आपको अच्छा लगता है ना। तो मेरी बातों को सुनिए बाबा, बहुत जोर से मुंह अभी नहीं खोलना है। खाना आपको एकदम पतला खाना, खिचड़ी वगैरह बना के देंगे वही खाना है। और छींक आए ना, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, जोर से खांसी भी आए तो इसको पकड़ लीजिए। इधर देखिए मेरी तरफ, बड़ा मुंह नहीं खोलिएगा, फिर ही आगे आ जाएगा, तो फिर बार बार आपको मेरे पास अभी आना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको अभी 10 दिन एकदम देखिए, अभी ऐसे मिला हुआ है तो आराम महसूस करते हैं, अच्छा लगता है। इनके लड़का से पूछिए कहाँ गया इनका लड़का, नीचे गया है। अच्छा, आपको ऐसा कब हुआ था? ये आज से ही हुआ है? इससे पहले भी कभी हुआ था? पहली बार ऐसा हुआ है? तो जो मैंने चीजें बताया हूँ उसको ध्यान में रखिएगा ना, कि बड़ा मुंह अभी नहीं खोलना है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, मुंह बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, फिर इतना बड़ा नहीं खोलना है। मुंह खोलिए, बंद करिए, आ करिए बड़ा सा, आ करिए, मुंह खोलिए, आप बंद करिए। बंद करके रखिए, बंद करके रखिए, हाँ खोलना नहीं है ऐसे। देखिए अभी जैसे ही मिल जा रहा है ना तो आपको अच्छा लग रहा है, और ये बड़ा खोलिएगा तो ये आगे की तरफ निकल जाएगा यहाँ, तो फिर आपको असुविधा होगी। मुंह बंद करके ही रखिए। अब मुंह खोलिए, अगर ये बस 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 बाबा, इससे ज्यादा जैसे ही खोलेंगे ना ये फिर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये पूरी तरह से डैमेज है यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनको घर में ध्यान देना है कि बहुत लंबा मुंह ना खोलेंगे, बहुत ज्यादा ये अगर खोलेंगे तो फिर से ये डिसलोकेट हो जाएगा, है ना। मुंह बंद करके रखिए बाबा, मुंह बंद करिए, चलिए ले जाइए। खोलना भी कम है, और पानी वगैरह लिक्विड जैसा खाना देना है जो सीधा निकल जाए, चबाने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए 1 सप्ताह बाद चेक करवाने आना है।